गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम एमबीए के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 23 हमारा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आज का जो हमारा टॉपिक है और हमारे यूनिट थर्ड का जो लास्ट जो रिमेनिंग जो 2 टॉपिक्स हैं लेक्चर नंबर 23 एंड 24 वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जहाँ पे हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट के टाइप्स पढ़ेंगे। अगर हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को देखें तो जो इंश्योरेंस है वो 2 चीज़ों में कैरेक्टराइज है। एक है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है नॉन या जनरल इंश्योरेंस। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें ये तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो 2 तरीके के हैं। एक तो प्योर इंडोमेंट और दूसरा है टर्म इंश्योरेंस। और अगर हम नॉन या जनरल इंश्योरेंस को देखें तो वो हमारे पर्सनल और कॉमर्शियल होते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो सबसे पहला जो इंश्योरेंस होता है दैट इज़ द लाइफ इंश्योरेंस। सबसे हम पहले समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है। कि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ किया जाता है। और इसके कंसिडरेशन में हम देखते हैं कि हम एक प्रीमियम को पे करते हैं जो कि एक लमसम होता है किसी भी एक पीरियडिकल इंस्टॉलमेंट का, जिसको अंडरटेक किया जाता है कि हम पे करें एक प्री फिक्स्ड सम ऑफ मनी को जब कोई इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है। और उसके अटेन में हम एक सर्टेन एज के अंदर उसको पहले ही उसकी मैच्योरिटी से पहले ही ले सकते हैं। सेकंड क्या है कि अगर हम कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखें हमारे लाइफ इंश्योरेंस के, तो पहला है पॉइंट है वो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। कि अगर हम देखें इंश्योरेबल इंटरेस्ट को तो ए पर्सन कैन इंश्योर अ लाइफ इन विच ही हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। कि अगर हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करें तो अगर कोई पर्सन इंश्योर कर रहा है अपनी लाइफ को तो वो एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। और अगर हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट को देखें तो वो कुछ केसेस के अंदर एग्जिट होती है। पहला पॉइंट क्या है कि ए पर्सन हैज़ द अनलिमिटेड इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ऑन लाइफ। कि अगर हम एक पर्सन को देखें तो उसकी एक अनलिमिटेड इंश्योरेबल इंटरेस्ट होती है अपनी लाइफ के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि ए हस्बैंड हैज़ ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ हिज वाइफ। कि एक जो हस्बैंड है उसकी एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होती है अपनी वाइफ की लाइफ के लिए। और एक वाइफ की का जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो अपने हस्बैंड की लाइफ का होता है। तीसरा अगर हम देखें तो एक फादर का जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है वो अपने सन और डॉटर की लाइफ के लिए होता है जिस पे वो डिपेंड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक सन का जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है वो अपने पेरेंट्स की लाइफ के लिए होता है जो कि उसको सपोर्ट करते हैं। और लास्ट क्या है कि एक क्रेडिटर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है और वो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो उसके डेटर की लाइफ का है और जो हमारे डेप्ट हैं वो उससे एक्सटेंड होते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें दैट इज़ द प्रूफ ऑफ एज। कि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस के केस में देखें तो जो प्रूफ ऑफ एज है वो हमें रिक्वायर होता है क्योंकि जो रेट ऑफ प्रीमियम है वो डिपेंड करता है हमारी एज पे जब हम किसी पॉलिसी के अंदर एंटर करते हैं। तो जो प्रूफ ऑफ एज है वो हमारे फॉर्म में गिवन होता है। तो उसके लिए हमें कोई भी स्कूल सर्टिफिकेट, कोई भी हॉरोस्कोप, कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि किसी म्युनिसिपल अथॉरिटी या किसी भी लेजिटिमेट सोर्सेज से हमें दिया गया हो। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में अगर हम देखें तो जो इंश्योर्ड है तो हम कहते हैं कि द इंश्योर्ड कैन बी नॉमिनेट एनीवन हु विल गेट द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी। कि जो इंश्योर्ड है वो किसी भी को भी एक नॉमिनेशन बनाता है जो कि उस पॉलिसी का पूरा अमाउंट लेता है। तो इस इवेंट के अंदर जो एश्योर्ड की दो डेथ होती है तब उसको उस पॉलिसी का जो पूरा अमाउंट है वो दिया जाता है जो भी उसका नॉमिनेशन में होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द सरेंडर वैल्यू। अगर हम सरेंडर वैल्यू की बात करें तो सरेंडर वैल्यू वो अमाउंट है जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है अपने पॉलिसी होल्डर को। और वो ये देखती है कि अगर आपने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया है तो जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है उससे पहले ही आपको उसकी पॉलिसी दे दी जाएगी। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉन ऑन पॉलिसी। कि हम कुछ केसेस में देखते हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ़ प्रीमियम्स को हमें पे करना होता है अपनी लाइफ पॉलिसी के लिए। तो जो पॉलिसी होल्डर है वो एक लोन को ऑब्टेन करता है जिसके अगेंस्ट पॉलिसी होती है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की। तो जो पॉलिसी होल्डर है वो पे करता है उस लोन के अमाउंट को दोबारा से एक सर्टेन पीरियड के अंदर। तो जो लोन है और जो भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर उसको एडजस्ट किया जाता है जब हम किसी पेमेंट के अगेंस्ट जो भी पॉलिसी की मैच्योरिटी है उसके होने से पहले ही हमें वो पेमेंट करना होता है। ये था हमारा लेक्चर नंबर 23 जो हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा। इसके बाद अगर हम देखें तो लेक्चर नंबर 24 के अंदर हम
जो नेक्स्ट इंश्योरेंस है उसके बारे में समझ रहे हैं, दैट इज़ द फायर इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं क्या डेफिनेशन है फायर इंश्योरेंस की। तो अगर हम फायर इंश्योरेंस की बात करें तो फायर इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है और जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी के अंडर किया जा रहा है, और इसके कंसिडरेशन के अंदर हम देखें तो हम उन प्रीमियम्स को पे कर रहे हैं जो कि एक इंश्योर्ड कर रहा है, और वो एग्री कर रहा है, एग्री है एक इंडिमनिफाई के लिए, जहाँ पे भी जो वो लॉस ले रहा है या जो भी डैमेज हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी पे, उसके लिए जिसमें वो किसी भी तरीके के फायर से अगेंस्ट अपनी पॉलिसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जब भी हम देखते हैं कि जो फायर इंश्योरेंस है वो किसी भी पॉलिसी के अंदर उस ड्यूरिंग के अंदर एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर किसी भी एक एग्रीड अमाउंट पे किया जाता है। अगर हम कुछ कमेंट्स को देखें यहाँ पे अपने फायर इंश्योरेंस के बिहाफ पे, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि इन फायर इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी एग्जिट एट बोथ द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द टाइम ऑफ लॉस। कि अगर हम फायर इंश्योरेंस के अंदर देखें तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो जो एग्जिट होता है वो बोथ टाइम पीरियड पे होता है, और वो टाइम पीरियड कौन सा होता है, जब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे होते हैं और जब हम किसी तरीके के लॉस को देखते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड पॉइंट क्या है कि जो फायर इंश्योरेंस है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंडेमनिटी का होता है, और जो इंश्योर्ड है वो किसी भी तरीके के क्लेम को नहीं करता है। अगर वो किसी भी एक्चुअल लॉस के अमाउंट को देखे तो उसके सब्जेक्ट में हम मैक्सिमम सम एश्योर्ड करते हैं। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कंपनसेट करती है उस फॉर्म ऑफ मनी को जिस फॉर्म के अंदर हम किसी भी तरीके के रिप्लेसमेंट या रिपेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को जो कि किसी फायर से डैमेज हो चुकी है। उसके बाद अगर हम देखें थर्ड पॉइंट क्या है कि लॉस बाय फायर आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग लॉसेज। कि अगर आप किसी भी तरीके के फायर से लॉस हो रहे हैं तो उसके अंदर कुछ लॉसेज आपके इंक्लूड होते हैं। पहला क्या है कि गुड्स स्पॉइल्ड बाय द वाटर यूज टू द एक्सटिंग्विश फायर। कि जब आपका गुड्स स्पॉइल हो जाता है वाटर से जब आप किसी भी एक्सटिंग्विश फायर का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है कि जब हम किसी एडजेस्टेंट बिल्डिंग को पुल करते हैं तो जो फायर ब्रिगेड है वो प्रिवेंट करता है उस फ्लेम्स के प्रोग्रेस को। तीसरा क्या है कि जब हम किसी गुड्स के ब्रेकरेज को देखते हैं तो उस प्रोसेस में हम रिमूव करते हैं उसको हमारी बिल्डिंग से, जो कि एक फायर रेंज में होता है। तो जो भी फर्नीचर जो भी विंडोज़ हमारी ख़राब हो चुकी हैं फायर से डैमेज हो चुकी हैं उनके भी यहाँ पे देखा जा सकता है। और नेक्स्ट क्या है कि जो भी वेजेस हम पे कर रहे हैं अपने वर्कर्स को जबकि जो कि वो अपने एग्जिस्टिंग फायर के लिए एम्प्लॉय किए गए हैं तो उनको भी जो वेजेस हैं वो पे किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो वो क्या है एवरेज क्लॉज इन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कि अगर हम इंश्योरेंस के केसेस के अंदर देखें तो यूजुअली हम देखते हैं कि जो एवरेज क्लॉज है किसी भी फायर पॉलिसी का, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज इन द केस ऑफ लॉस द इंश्योर्ड विल हिमसेल्फ बियर अ पार्ट ऑफ लॉस। कि अगर हम इस क्लॉज के अंदर देखें तो जो भी लॉस जो इंश्योर्ड ले रहा है वो खुद ही उस लॉस के पार्ट को बियर करेगा। तो इस फैक्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो डिफरेंस है हमारी एक्चुअल वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर में और जो भी सम एश्योर्ड में वो देखा जा सकता है। तो द इंश्योर्ड हैज़ टू बी ऑन इंश्योरर। तो जो इंश्योर्ड है वो ऑन इंश्योरर से उसका जो लॉस है उसके बिहाफ पे उस अमाउंट को रिसीव करता है। तो सपोज़ अगर हम देखें तो जो हाउस है उसका जो वर्थ है वो 1 लाख रुपीज़ का है जो कि एक इंश्योर्ड का है, और अगर उसमें देखें और उसने 60,000 की ही इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो वो उसके एवरेज क्लॉज को कंटेन करेगा। तो नाउ इफ़ द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर इज़ 40,000, अगर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें जो लॉस हुआ है फायर से वो 40,000 का हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उसको 24,000 ही पे करेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो इंश्योरेंस है हमारा दैट इज़ द मैराइन इंश्योरेंस। और अगर हम मैराइन इंश्योरेंस की बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैराइन इंश्योरेंस का होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अंडरटेक करती है उस इंडेमनिफाई को जो कि इंश्योर्ड के लॉसेस के अगेंस्ट होता है जब वो किसी भी तरीके के इंसिडेंटल को अपने मैराइन एडवेंचर से करता है। और अगर हम देखें कि कौन कौन सी रिस्क मैराइन इंश्योरेंस के अंदर होती हैं तो जो इंश्योर्ड अपने पर्ल्स ऑफ द सी के अगेंस्ट करता है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है
वो है स्टॉर्म। सेकंड जो पॉइंट है दैट इज़ द कॉलिजन ऑफ वन शिप अगेंस्ट द अनदर और द अगेंस्ट रॉक्स। तीसरा है बर्निंग एंड सिंकिंग ऑफ द शिप। फोर्थ वन है सप्लाइज ऑफ कार्गो बाय द सी वाटर। फिफ्थ वन इज जेटिशन, throwing of goods into the sea to save the ship from the sinking, and sixth one is the capture and seizure of the ship, and last one is the action of the master or the crew of the ship। कि अगर मैरिन या सी प्रिल्स के अंदर अगर आपके कोई भी रिस्क देखी जा रही है तो वो इन चीज़ों की रिस्क देखी जाती है कि अगर कोई समुंदर में कोई भी तूफ़ान आ गया है तो उसके बेसिस पे किया जाएगा। अगर कोई भी कॉलिजन आप एक शिप से दूसरे शिप के लिए कर रहे हैं या कोई रॉक से आपका शिप टकरा गया है तो उसके भी यहाँ पे आप अपने लॉस को कर सकते हैं। अगर आपका जो शिप है वो जल गया है या श्रिंक कर गया है, डूब गया है, तो उसके बेसिस पे भी आप अपने लॉसेस को देख सकते हैं। अगर जो आपका कार्गो है अगर वो स्पॉइलेज हो गया है सी वाटर से तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके के गुड्स को थ्रो कर रहे हैं सी वाटर के अंदर और जो शिप है उसके सिंकिंग को सेव कर रहे हैं तो भी आपके लॉसेस को देखा जाता है। अगर आप किसी भी तरीके के शिप के सीजर को या कैप्चर कर रहे हैं तो भी आपके लॉसेस को देखा जाएगा। अगर आपका जो मास्टर है, जो भी क्रू है, अगर वो शिप के यहाँ पे जो भी एक्शन ले रहा है तो उसको भी आपके लॉस के अगेंस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखा जाएगा। अगर हम देखें तो जो टाइप्स ऑफ मैरिन इंश्योरेंस है उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारे 4 टाइप्स ऑफ मैरिन इंश्योरेंस है। पहला क्या है? ह्यूल इंश्योरेंस। ह्यूल इंश्योरेंस की बात करें तो वो क्या है? इंश्योरेंस ऑफ द शिप। जब हम शिप का इंश्योरेंस करते हैं तो इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल एंड इट्स इक्विपमेंट लाइक द फर्नीचर एंड फिटिंग मशीनरी टूल्स एंड इंजन। कि जब हम कोई इंश्योरेंस कवर कर रहे हैं जो कि एक शिप के वेसल या उसके इक्विपमेंट्स के बेसिस पे है, जैसे उसका फर्नीचर, उसकी फिटिंग, उसकी मशीनरी, उसका टूल्स या उसका इंजन। सेकेंड अगर हम देखें तो वो है हमारा कार्गो इंश्योरेंस। अगर हम इस तरीके के इंश्योरेंस को देखें तो ये इंक्लूड कर रहा है कार्गो को और उन गुड्स को जो कि एक शिप के अंदर कंटेन किए गए हैं और जो भी हमारे पर्सनल बिलोंगिंग्स है उस क्रू के या उस पैसेंजर के, उसको इस इंश्योरेंस के अंदर कैरेक्टराइज किया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्राइट इंश्योरेंस। कि जब कोई शिपिंग कंपनी चार्ज कर रही है किसी भी फ्राइट को, जब वो किसी कार्गो को कैरी कर रही है, तो इसके ऑप्शन में हम देखते हैं कि जो भी एग्रीमेंट किया जा रहा है एक शिपिंग कंपनी और जो भी ऑनर है उस गुड का, तो वो फ्राइट के बेसिस पे उसको पे करता है। तो जब कोई गुड उस डेस्टिनेशन पे सेफली नहीं पहुंच जाता, तो अगर शिप बीच लॉस्ट हो जाता है कहीं भी रास्ते के अंदर, तो जो कार्गो है वो स्टॉलन या डैमेज हो जाता है, तो जो शिपिंग कंपनी है वो अपने फ्राइट के लॉसेस को लेती है। तो जो फ्राइट इंश्योरेंस है वो इफेक्ट होता है जब कोई शिपिंग कंपनी अपने गार्ड के अगेंस्ट उन रिस्क को देखती है। उसके अगर हम बात देखें तो लास्ट जो इंश्योरेंस है हमारे मैरिन इंश्योरेंस का वो है लायबिलिटी इंश्योरेंस। क्योंकि अगर हम अपने लायबिलिटी इंश्योरेंस के अंदर देखें तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अंडरटेक कर रही है उस इंडेमनिफाई को जो कि एक लॉस के अगेंस्ट है। तो जब कोई इंश्योर्ड सफ़र होता है किसी भी अकाउंट ऑफ लायबिलिटी को जो कि एक थर्ड पार्टी की होती है, तो इसके इन्हेंस में हम देखते हैं कि जब कोई वन शिप कॉलिडर कर रहा है किसी अनदर शिप को, तो जो फर्स्ट शिप है वो रिक्वायर करेगा उस पे कंपनसेशन को अपने सेकंड शिप के लिए। तो जो कंपनसेशन है उसको क्लेम किया जाएगा किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जिसमें जो लायबिलिटी है इंश्योरेंस की उसको उस पॉलिसी के अंदर अंडरटेक किया जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है और साथ साथ जो हमारी यूनिट 3 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने जो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है हमारे लाइफ इंश्योरेंस और नॉन एंड जनरल इंश्योरेंस उनके बारे में पढ़ा। तो हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के अंदर लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस के बारे में समझा। तो हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।